खबर है, कल शाम कोलकाता पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 10 अप्रैल को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र और इसी के लिए कल शाम में गृह मंत्री कोलकाता पहुंचने वाले हैं। देखिए, चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। एक तरफ आप लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, और अब कल शाम गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचेंगे। यहां 10 तारीख को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा और यहां गृह मंत्री अमित शाह इस घोषणा पत्र को जारी करने वाले हैं। पूरी ताकत लगातार बीजेपी की तरफ से झोंकी जा रही है। पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और अब बारी है बीजेपी के घोषणा पत्र की। सबकी निगाह इसी बात पर है कि क्या बड़े वादे इस घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से जारी किए जाएंगे। कल शाम गृह मंत्री कोलकाता पहुंचने वाले हैं। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जल्द जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। गौरव, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ये घोषणा पत्र। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है पश्चिम बंगाल के रण को जीतने के लिए, दूसरी तरफ कल ये जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे उसके बाद 10 तारीख को घोषणा पत्र अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे और घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र नाम से जारी करती है, क्योंकि ऐसा पार्टी का मानना है कि ये एक संकल्प होता है जो पार्टी चुनाव के समय जनता से करती है और उस संकल्प को निभाने का काम, उसको पूरा करने का काम पार्टी अपने तरफ से देखती है और उसको कई राज्यों में उन्होंने पूरा करके दिखाया है। हालांकि टीएमसी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, विकास, कानून व्यवस्था और सोनार बांग्ला जैसे तमाम महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, वो मुख्य वादे जो हैं उसमें शामिल करने की बात कही जाएगी। हालांकि घोषणा पत्र की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को बंगाल में घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस बार अगर हम देखें घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र का जो मुख्य फोकस रहा है, जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो रखा गया उसमें करप्शन की बात कही गई है, जो कि बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। महिला सशक्तिकरण को जोर दिया जाएगा, रोजगार और राज्य में विकास के वादों को पर जोर दिया जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर रोजगार का भी मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा है। उसको किस तरीके से उसको कैसे राज्य में विकास करना, इस पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि इसमें 15 दिनों का एक पूरा उनका तय शेड्यूल है, पूरा एक प्लान है, जिसमें वो सिलीगुड़ी, बालूरूटा घाट, दुर्गापुर जैसे तमाम क्षेत्रों में वो सांगठनिक बैठकें भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। और आपको ध्यान हो कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल की अगर मैं बात करूं, 9 दिसंबर की बात करूं, तो उस दौरान भी दिसंबर के समय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल का दौरा किए थे। वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो अपने शासनकाल में बड़े भ्रष्टाचार किए, उन मामलों को भी बताया। इसके अलावा घुसपैठ की एक बड़ी समस्या बंगाल में रही है, जो बंगाली समुदाय है उससे कैसे उसका अधिकार घुसपैठियों ने छीना, ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। और इस बार का चुनाव इसीलिए बहुत दिलचस्प है। देखिए, जो फाइट है वो नेक टू नेक फाइट है। आज कुछ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज जाकर के अपना नामांकन किया है। तो आप समझिए कि लगातार जो चुनावी सरगर्मियां हैं लगातार बंगाल के अंदर तेज हैं। इसी बीच 10 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो पार्टी की तरफ से जो तमाम आधिकारिक बातें हैं, क्या इस बार के दृष्टिकोण रहेंगे, बंगाल की जनता से बीजेपी क्या वादे कर रही है, वो इस घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और आपको ध्यान हो कि तमाम जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट उन महिला वोटर्स का भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, यूथ की अगर हम बात करें, उनकी भी तादाद अच्छी बहुत ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, वो भी वोट करेंगे। तो युवाओं को कैसे साथ जोड़ा जाए, रोजगार के फैक्टर को अगर आप देखिए तो वो कहीं ना कहीं युवा जो हैं वो बीजेपी के साथ आते हैं। तो ये एक पूरी रणनीति है और घोषणा पत्र बनाते समय इन सभी बातों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और जाहिर सी बात है, संकल्प पत्र जो बीजेपी घोषणा पत्र को जारी करेगी उसमें ये सभी बातें जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है गौरव, आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए।